ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। वर्किंग डे में आपने समय निकाला और आपने ज्वाइन किया आज की कथा को। तो जन्माष्टमी फीवर इज़ ऑन। जन्माष्टमी को सिर्फ हार्डली 2 हफ्ते रह गए हैं। तो इट इज़ वेरी गुड कि हम अपनी चेतना को तैयार करें जन्माष्टमी के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कुछ शेयर करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं, तो आई थिंक लेट अस स्टार्ट। तो एवरी डे हम कुछ रेंडमली कुछ लीला भगवान की चूज करेंगे कैंटो 10 से, श्रीमद् भागवतम के, और उस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उससे कुछ सीखने का, उस लीला से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद जो है वो बहुत श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद बहुत स्पेशल स्कंद है। बिकॉज इसको भगवान का मुख कहा गया है, द लोटस फेस ऑफ द लॉर्ड। तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में बहुत बहुत महान ग्रंथ है। श्री पद्म पुराण के उत्तराखंड में ये लिखा हुआ है कि जो भागवतम पढ़ते हैं भगवान उनके पीछे पीछे ऐसे चलते हैं जैसे एक जो बछड़ा है वो गाय के पीछे चलता है। तो आपने देखा होगा कि गाय के पीछे पीछे कैसे बछड़ा उसके पीछे पीछे चलता है। तो भगवान भी उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन रोज करता है। इसके अलावा शिला प्रभुपाद जी ने यह भी बोला है कि जो भागवतम का अध्ययन रोज करता है उसका जपा की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ही वुड चैंट वेरी नाइस जपा, ऐसा शिला प्रभुपाद जी ने बोला। और 10वां स्कंद पूरे भागवतम में तो एक भगवान का इतना माधुर्य उसमें भरा हुआ है, भगवान की लीलाओं का, और बहुत सुंदर ये स्कंद है। और हमारे शिला प्रभुपाद जी ने भी 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक ही वो आ, परपट दिया श्रीमद् भागवतम का। एंड उसके बाद में प्रभुपाद जी गोलोक धाम के लिए चले गए। तो 13वां अध्याय वो अंतिम अध्याय है। इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 13वें अध्याय का 53rd श्लोक जो है वो लास्ट श्लोक था जब श्रील प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद किया। तो ये जो पूरा स्कंद है, ये 10वां स्कंद, इससे इतना प्रेम था श्रील प्रभुपाद जी को कि उन्होंने कृष्णा बुक अलग से कृष्णा बुक निकाली, और ये सारा 10वां स्कंद जो है वो कृष्णा बुक के नाम से इसको पब्लिश किया। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो अघासुर वध की लीला को हम चर्चा करने वाले हैं। भगवान के तो सभी पास टाइम बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन अघासुर लीला से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो कृष्ण है वो 5 साल के हैं। अभी पौगंड अवस्था है। 1 से 5 वर्ष की जो आयु होती है पौगंड अवस्था होती है। उसके बाद 6 वर्ष के आगे कुमार अवस्था होती है। तो भगवान 5 वर्ष के हैं यहाँ पे। और भगवान रोज गैया चराने जाते हैं अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ। तो हर दिन भगवान
गैया तो नहीं, खैर गैया तो उनको 6th ईयर पे उनको मिला था जब गोपाष्टमी होती है। तो अभी भगवान बछड़ों को चराने जाते हैं एवरीडे अपने मित्रों के साथ। तो ये जो लीला है इसमें कुछ स्पेशल होता है। वो क्या होता है कि जनरली भगवान सुबह जब उठते हैं तो उनको जल्दी उठना पसंद नहीं है। तो ऐसा भागवतम में 10वें स्कंद में है कि भगवान को जल्दी उठना पसंद नहीं होता था। यशोदा मैया को बहुत सारी ट्रिक्स खेलनी पड़ती थी कन्हैया को उठाने के लिए। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि भगवान बहुत नटखट है, अपने भक्तों को सुबह सुबह उठाते हैं 4 बजे। कोई भक्त तो 3 बजे उठते हैं, जिनकी डीटी वर्शिपिंग होती है वो 2 बजे उठते हैं। हमारे मंदिर में रामकृष्ण प्रभु हैं, वो तो 1 बजे, जब से जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं 1 बजे उठते हैं वो। तो भक्तों को इतनी जल्दी उठाते हैं, और भगवान यहाँ पे लिखा है कि उनको उनका मन नहीं करता था सुबह जल्दी उठने का, और यशोदा मैया बहुत सारी ट्रिक्स खेलती थी और उनको उठाती थी। तो ये रोज की प्रैक्टिस होती थी, और फिर नंद भवन के बाहर बहुत सारे गोपा ग्वाल बाल सब इकट्ठे हो जाते थे। और फिर वो सभी मिलके अपना अपना टिफिन लेते थे, और सभी मिलके जंगल में फॉरेस्ट में जाते थे, और बहुत अच्छे से खेलते थे। और उसका उन जो टिफिन में उनकी माताओं ने भर के दिया है उसका स्वादन करते थे। तो ये जनरल रूटीन थी। लेकिन इस दिन, जिस दिन अघासुर का वध होना था, इस दिन कुछ विशेष होता है। वो विशेष ये होता है कि भगवान यशोदा मैया के उठाने से पहले ही उठ जाते हैं। और कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं आज पहले उठ गया हूँ, मैं आज ब्रेकफास्ट, जो अपना ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट प्रसादम बट या ब्रेकफास्ट मैं अपना जंगल में ही करूँगा, मैं घर से नहीं करूँगा, मैं साथ में लेके जाऊँगा और वहाँ पे करूँगा। आज मेरा पिकनिक मनाने का मन है। तो यशोदा मैया ने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो यशोदा मैया टिफिन पैक करती हैं, और भगवान जाते हैं अपने सखाओं को उठाने के लिए। नॉर्मल डेज में अदर वे अराउंड होता है, सखा भगवान को उठाते हैं। लेकिन आज भगवान जा रहे हैं बाहर, और जो बिगुल होता है, जो गैया के जो सींग से बनता है, बिगुल बजाते हैं जोर जोर से। और सभी अपने ग्वाल बाल को उठाते हैं, सब रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे आचार्यगण कहते हैं कि बिगुल बजाने का अर्थ यह है कि भगवान हमें माया देवी की, जो हम गोद में सोए हुए हैं, तो उससे उठाना चाहते हैं, इसलिए भगवान बिगुल अपने साथ में रखते हैं। कृष्ण बलराम आपने दर्शन किए होंगे श्री वृंदावन धाम में। तो सभी ग्वाल बाल बाहर आ जाते हैं, अपने सभी बहुत उनकी माताएं सुंदर से अपने बच्चों को तैयार करती हैं, कृष्ण को यशोदा मैया तैयार करती हैं, और सब अपने अपने टिफिन बॉक्सेस लेके जंगल की ओर चलते हैं, अपने बछड़ों को साथ लेके जंगल की ओर चलते हैं। और वहां पे इतनी मस्ती करते हैं, इतनी मस्ती करते हैं कि हम सबका भी मन करेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, हमें भी जाना चाहिए गोलोक धाम। तो आइए सुनते हैं क्या क्या वहां पे वो करते हैं। तो सबसे पहले तो वो जंगल में जाके जो भी आभूषण उनकी माताओं ने पहने होते थे वो उठा के साइड पे रख देते थे, और वहां के जो फूल पत्तियां हैं उससे एक दूसरे को वो डेकोरेट करते थे। उनको वो ज्यादा अच्छा लगता था, आभूषणों से भी ज्यादा अच्छा उनको लगता था वहां की फूल पत्तियां, और एक दूसरे को सजाते थे वो। और उसके बाद में फिर कई तरह की हंसी मजाक करते थे। जैसे एक दूसरे का टिफिन चुरा लेते थे। और जब प्रसाद का टाइम आता था तो मेरा टिफिन का है, मेरा टिफिन, वो दूसरा गोप सखा बोलता था आपका टिफिन तो मेरे पास है। वो उसके पास जाता था तो वो दूसरे को टिफिन फेंक देता था, वो उसके पास जाता था वो तीसरे को फेंक देता था। इस तरह से वो एक दूसरे को हंसी मजाक करते थे। और वहां पे झूले लेते थे। वहां पे जितने भी जो बहुत सारे एनिमल्स हैं उनकी नकल उतारते थे। जैसे जो मेंढक हैं, तो मेंढक की नकल उतारते थे, मेंढक की तरह जंप लगा लगा के वो जाते थे। या फिर वो जो पीकॉक है, मोर, मोर की तरह नाचते थे। या फिर उड़ते हुए पंछी जो हैं उनकी छाया को पकड़ने का प्रयास करते थे। अलग अलग कोयल की आवाजें निकालते थे, और पैरट की आवाजें निकालते थे। और जैसे बगुला है, बगुला अगर खड़ा है तालाब में तो उसके बगल में जाके खड़े हो जाते थे ऐसे ही तालाब में। तो वो भी परेशान हो जाता था कि ये कौन आ गया। तो इस तरह से नकल उतारते थे, पंछियों की नकल उतारना, उनकी आवाज़ों की नकल उतारना, और एनिमल्स की नकल उतारना, और बंदर की तरह पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पे जंप करना। इस तरह से बहुत मस्ती करते थे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे। फिर कहते थे चलो हम कृष्ण को पकड़ते हैं, देखते पहले कृष्ण को कौन पकड़ेगा। सब भागते थे और कृष्ण को छूते थे।
लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता था कि कोई फर्स्ट आ गया तो दूसरा परेशान हो जाता था कि अरे ये तो फर्स्ट आ गया, मैं तो पीछे रह गया। सब ताली बजाते थे, सबको खुशी महसूस होती थी। तो इस तरह से उनकी दिनचर्या होती थी, तो सब बहुत खुश थे। लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था। वो व्यक्ति कौन था? वो था अघासुर। अघासुर जो था वो इन सबको देख के खुश नहीं था। अघासुर अघासुर को बहुत कृष्ण और बलराम पे बहुत गुस्सा था। क्यों? क्योंकि अघासुर के जो भाई बहन हैं, बका और बकी, तो बकासुर का वध कृष्ण ने किया था, और बकी जो पूतना है उसका वध भी कृष्ण ने किया था। और ये अघासुर के भाई बहन थे, तो इनकी फैमिली बिजनेस ही था कृष्ण को मारना। तो उसको बहुत गुस्सा था कि इन्होंने कृष्ण ने मेरे भाई बहनों को कैसे मारा। वो इतना एनवियस फील कर रहा था, इतना जेलस फील कर रहा था कि वो ये प्लान बना के आया था कि ना सिर्फ मैं कृष्ण को मारूंगा, कृष्ण के साथ बलराम को भी मारूंगा, बलराम के साथ मैं पूरे ब्रजवासियों को भी मारूंगा। और उसको ये पता था कि अगर मैं कृष्ण को मार दूंगा तो सब अपने आप ही मर जाएंगे, इतना सब कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो उसका प्लान था कि मैं सबसे पहले कृष्ण को मारूंगा, और उसको देख के बाकी सबको मारने की शायद जरूरत ही ना पड़े। तो उस दिन जस्ट एक फैक्ट शेयर करना चाह रहा हूँ कि उस दिन बलराम जी नहीं आते हैं। जनरली बलराम जी भी भगवान के साथ वन में जाते हैं और बहुत लीलाएं करते हैं, लेकिन उस दिन बलराम जी नहीं जाते फॉर ए स्पेशल रीजन, क्योंकि बलराम जी को पता था कि आज अघासुर का वध होना है। और हम सब जानते हैं कि बलराम जी संकर्षण हैं। तो वैसे तो वो कोई साधारण नाग नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भौतिक लीला चल रही है तो वो इस लीला से दूर रहना चाहते थे। क्योंकि वो अघासुर को मरता हुआ देख के और उसमें कुछ भी ना करना, ऐसा वो करना नहीं चाहते थे, तो वो इस लीला से थोड़ा दूर रहना चाहते थे। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर था उनका जो स्नेक फैमिली के प्रति। तो ये भगवान की लीला है, तो बलराम जी उस दिन नहीं आए। और ऐसा ही कुछ उन्होंने कालिया वध की लीला के दौरान भी किया। जब कालिया का वध भी होना था तब भी वो नहीं आए थे, लास्ट में आए थे। और दूर ही रहे, एक डिस्टेंस बना के ही रखा उन्होंने। उन्होंने वो लड़ने नहीं गए कालिया से। तो इस तरह से बलराम जी उस दिन नहीं आए। तो अघासुर ने पूरा प्लान बना लिया था कि मैं आज इन सबको मारूंगा। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। अघासुर से हम ये सीख सकते हैं कि अघासुर जैसी जो मेंटेलिटी है, इसको अघासुर मेंटेलिटी बोलते हैं। कि हम में भी है, वो जो जीवात्माएं हैं उनमें भी वो एनवियस नेचर है, वो ईर्ष्या का भाव है भगवान के प्रति। और हमें हो सकता है हमें लगे कि नहीं, हम तो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, बट एक्चुअली हमारे भौतिक संसार में आने का कारण ही यही है कि हमने भगवान से ईर्ष्या की। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर हम सिर्फ ईर्ष्या करना छोड़ दें तो हम गोलोक धाम जा सकते हैं। तो ये गुण मैंने देखा आप में से कई भक्तों में बहुत प्रोमिनेंटली मैंने ये गुण देखा है कि दूसरे की खुशी में बहुत खुश हो जाना, और दूसरे के दुख में दुखी हो जाना। तो ये एनवियस नेचर वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। तो जो एनवियस होते हैं वो दूसरे की खुशी को देख के दुखी हो जाते हैं। तो ये सब गुण मैंने देखे हैं, हमारे बहुत सारे एक्सप्रेस वे के डिवोटीज हैं जिनमें मैं ये गुण देखता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये सीख सकते हैं कि हमें अगासुर वाली मेंटेलिटी नहीं रखनी चाहिए। अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमें ये अपने आप को याद दिलाना होगा कि हम भी अगासुर जैसे ही एक दानव की तरह हैं, हमारी चेतना भी वैसी ही है। और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम अपनी ईर्ष्या को छोड़ेंगे तो हम गोलोकधाम जा पाएंगे। तो अघासुर कौन था? अघासुर ने क्यों बदला लेना चाहा भगवान से? वो हमने डिस्कस किया कि वो बकासुर और पूतना के वध का बदला लेना चाहता था। लेकिन वो अघासुर था कौन? तो अघासुर को पुराने जन्म में उसका नाम अघा था। वो शंखचूड़ जो था उसका एक पुत्र था अघा। और अघासुर एक बार मलाया हिल्स में जा रहा था, तो उसने देखा वहां पे एक अष्टवक्र मुनि है, वो तपस्या कर रहे थे। और हमने ये पहले भी सुना है कि अष्टवक्र मुनि जो है वो शरीर के उन 8 भागों से वो उनका शरीर मुड़ा हुआ था। तो उनके शरीर की इस तरह की बनावट को देख के अघा जो है उन पे हंसने लग जाता है। और हंसने की वजह से अष्टावक्र मुनि को उसको श्राप देते हैं कि तू अगले जन्म में बहुत बड़ा नाग बनेगा। तो एक्चुअली अघा जो था वो खुद बहुत सुंदर था। उसका कंपैरिजन कामदेव से किया गया है। वो इतना सुंदर था कि कामदेव जैसा लगता था वो। और अपनी सुंदरता के अभिमान में जब उसने अष्टावक्र को देखा तो उसको हंसी आ गई, और उसकी हंसी को देख के अष्टावक्र मुनि को
गुस्सा आया और उन्होंने शाप दिया। और जब उसको दिखा कि मुझे शाप मिला है तो वो बड़ा उदास हुआ और उसको पछतावा हुआ, और उसने अष्टावक्र मुनि को बहुत रोते रोते उनसे क्षमा मांगी। और भक्त तो दयालु होते ही हैं, तो उसका ये स्वभाव देख के अष्टावक्र मुनि ने बोला कि ठीक है, तुम अगले जन्म में बहुत बड़े नाग तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। तो वही अघा अगले जन्म में अघासुर बन के आता है। तो अघासुर भगवान कृष्ण को मारने का प्लान बनाता है। हम भी सब प्लान बनाते हैं बहुत सारे, लेकिन प्लान तो भगवान के ही चलते हैं। तो अघासुर ने प्लान बनाया। अघासुर बहुत बड़ा, जो अघासुर राक्षस था उसने अघासुर नाग, बहुत बड़ा अजगर का रूप ले लिया। और उस अजगर इतना बड़ा था कि 8 मील लंबा था वो, और पहाड़ जितना वो ऊंचा था। और वो अपना पूरा मुंह खोल के बैठ गया। तो ये हमारे ये बताया गया भागवतम में कि उसका जो नीचे का होंठ होंठ धरती पे लगा हुआ था, और उसका ऊपर का होंठ जो है मुख का, आसमान को छू रहा था। इतना बड़ा वो अजगर था। अजगर का रूप उसने लिया। उसके नुकीले दांत थे, उसकी आंखों से गुस्से की वजह से लाल लाल उसकी आंखें हो रही थी। उसकी जीवा इतनी लंबी थी जैसे बहुत लंबी सड़क जो एक्सप्रेस वे होता है, इतनी लंबी उसकी जीवा थी। और उसके मुंह से सांसों से गरम गरम हवा निकल रही थी। तो ये सब कुछ वो वहां पे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कृष्ण मेरे मुंह में आएंगे और मैं उनको मार दूंगा। तो ग्वाल सखा जब रोज वन में जाते थे लीला करने के लिए भगवान के साथ, तो वो अक्सर नई नई जगहें ढूंढते थे खेलने के लिए। जैसे बच्चों को बड़ा शौक होता है कि हम नई जगह में खेलेंगे आज। तो उन्होंने जब इस देखा इसको, तो उनको गुफा की तरह लगा। उनको लगा अरे ये तो बहुत अच्छा है, हमें नई गुफा मिली है, तो आओ हम इस नई गुफा में खेलते हैं। तो जब वो उस गुफा में जा रहे थे तो कृष्ण थोड़ा पीछे थे और ग्वाल बाल आगे थे। और ग्वाल बाल भागते भागते उसको गुफा मान के उसके अंदर जाते हैं। तो बीच में उनको एहसास होता है, उनको लगता है कि ये गुफा नहीं लग रही, ये कोई अजगर जैसा इसका रूप लग रहा है। तो कुछ ग्वाल बाल बोलते हैं कि ये अजगर ही लग रहा है मुझे, कोई राक्षस शायद अजगर का रूप लेके आया है। तो कुछ ग्वाल बाल बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो कोई पहाड़ी और कोई केव है, और ये हमारे खेलने के लिए है। तो इस तरह से वो आपस में डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन करने के बाद में कहीं ना कहीं उनका कंक्लूजन क्या रहता है कि ये हो सकता है कोई राक्षस ही हो। तो फिर अंदर जाएं या नहीं जाएं। तो ग्वाल बाल जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम तो अंदर जाएंगे। और अगर ये वाकई में राक्षस हुआ तो कोई बात नहीं, जैसे कृष्ण ने बकासुर का वध किया वैसे इसका भी वध करेंगे और हमें बचा लेंगे। और इस तरह से आपस में बातें करते हुए, ताली बजाते हुए, हंसते हुए पीछे मुड़ के वो देखते हैं, और कृष्ण पीछे आ रहे होते हैं और कृष्ण की तरफ मुड़ के देखते हैं, स्माइल करते हैं और अंदर भाग जाते हैं। अब यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि कितना फेथ है, कितना विश्वास है भगवान के ऊपर, ग्वाल बाल सबका, कि उनको पता है कि कृष्ण जो है मुझे बचा लेंगे। तो भक्ति सारा विश्वास का ही खेल है। अगर हमारा विश्वास है तो कृष्ण हमारे बिल्कुल पास है, और अगर हमारा विश्वास नहीं है तो कृष्ण हमसे बहुत दूर है। तो इस लीला से अगर हमें कोई प्रोमिनेंट मैसेज लेना है तो हम ये ले सकते हैं कि हमें भगवान पे फेथ होना चाहिए। हमें ये फेथ होना चाहिए कि भगवान हमें बचा लेंगे। और भगवान ने ये भगवत गीता में प्रॉमिस भी किया है, कौन्तेया प्रतिजाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो भगवान ने खुद नहीं बोला, भगवान ने अर्जुन को बोला कि तुम बोलो इस पूरी दुनिया को कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान को पता था कि मैं मेरे पे तो फिर भी लोग विश्वास नहीं करते। उनको पता है ये तो अपनी बात से मुकर जाते हैं, और कभी रन छोड़ो है, कभी कुछ या रणभूमि से भाग जाते हैं, कभी अपनी बात से मुकर जाते हैं। लेकिन उनको पता है कि मैं भक्त वत्सल हूँ, और मेरे भक्त ने अगर कुछ कह दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो अर्जुन के मुंह से निकलवाते हैं कि हे अर्जुन, तुम सबको ये बता दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो यहाँ पे भगवान वही चीज हमें बता रहे हैं। और हम ग्वाल बाल से ये सीख सकते हैं कि कैसे इतना अटूट विश्वास उन्होंने किया। और भगवान बचा तो लेते हैं लेकिन भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। तो अभी ग्वाल बाल जो जा रहे हैं,
ये अघासुर के मुंह में जाते हैं, और अघासुर के मुंह में जाके अघासुर के जहर की वजह से, जो उसमें जहर था, वो अपने प्राण त्याग देते हैं। ग्वाल बाल और बछड़े सब अंदर जाते हैं और सब अपना प्राण त्याग देते हैं। और कृष्ण को पता है कि ये सब उसके मुंह में जा रही है, ये अघासुर है। और कृष्ण उनको रोकना चाहते थे, लेकिन वो अंदर चले जाते। तो रोकना क्या चाहते थे, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है परपट में, शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण को देरी हो गई उनको रोकने में। तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान तो खुद समय है, उनको देरी कैसे हो सकती है, समय उनके कंट्रोल में है। लेकिन भगवान लीला अपनी रचने के लिए और हमें मैसेज देने के लिए भगवान थोड़ा देरी कर लेते हैं। और सभी ग्वाल बाल अंदर चले जाते हैं, और फिर भगवान भी अंदर जाते हैं और उनके पीछे पीछे। जैसे ही भगवान अंदर जाते हैं, अघासुर को ऐसा लगता है कि बस मेरा यही प्लान था कि भगवान मेरे मुंह में आ जाए, कृष्ण मेरे मुंह में आ जाए। बस मुंह में आ गए तो उनका काम तमाम, फिर तो वो बच ही नहीं सकते। इतना बड़ा अजगर है, इतना छोटा सा बालक एक बार मुंह में आ गया तो कहाँ बचेगा। तो अघासुर जैसे ही भगवान अघासुर के मुंह में जाते हैं, तो अघासुर विक्ट्री डिक्लेयर कर देता है। और किसी ट्रांसीडेंटल टेक्नोलॉजी से वो कंस को इन्फॉर्म कर देता है कि कन्हैया तो गए, ये मेरे मुंह में आ गया, अब तुम्हारा जो काल है वो बचने वाला नहीं है। तो ऊपर से देवी देवता भी जो देख रहे होते हैं, वो सब हाय हाय करना शुरू कर देते हैं, अरे कृष्ण तो अघासुर के मुंह में चले गए, ये जो बड़ा खूंखार राक्षस है। तो इस तरह का वातावरण भगवान अपने भक्तों को एंजाइटी देते हैं, ताकि उनको और भी ज्यादा आनंद दिया जाए। तो अघासुर के मुंह में भगवान चले जाते हैं, और अघासुर के मुंह में जाके भगवान अपना जो आकार है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और अपना आकार बढ़ाते 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 इतना बढ़ा लेते हैं कि अघासुर बिल्कुल सफोकेट फील करना शुरू कर देता है। और उसका जो पेट है वो फाड़ के भगवान बाहर आ जाते हैं, और अघासुर की मृत्यु हो जाती है। और भगवान अपने ग्वाल बाल को और बछड़ों की तरफ अपनी दिव्य दृष्टि डालते हैं, और वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, सब बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद में अघासुर की भी जो आत्मा है, वो इंतजार कर रही होती है कि भगवान बाहर आए, और भगवान में ही वो आत्मा उनकी समा जाती है। जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा कि राक्षसों को आई थिंक सायुज्य मुक्ति, राइट। तो राक्षसों को सायुज्य मुक्ति मिलती है, उनकी मुक्ति सुप्रीम नहीं है। जो सुप्रीम मुक्ति मिलती है, सॉरी, सायुज्य मुक्ति, यस, सायुज्य मुक्ति मिलती है राक्षसों को। लेकिन वो मुक्ति जो है, वो भक्त उसको मुक्ति नहीं मानते हैं। वो मुक्ति क्या होती है, भगवान के शरीर में मर्ज हो जाना। लेकिन भक्त भगवान को के साथ खेलना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। तो भक्तों की मुक्ति जो है वो उच्च स्तर की होती है। तो इसी तरह से भगवान मुक्ति दे देते हैं उस राक्षस को भी, और ग्वाल बाल को बचा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी सीखते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। उस राक्षस जिसने वध भी करने आया जो भगवान का, उसको भी भगवान ने मुक्ति दी। तो ये भगवान की दया दिखाता है कि भगवान कितने कंपैशनेट है। तो इससे हम एक और चीज सीख सकते हैं कि जैसे थोड़ा फेथ पे मैं डिस्कस करूंगा कि भगवान बचा तो लेते हैं, लेकिन भगवान टेस्ट लेते हैं, और अंत तक टेस्ट लेते हैं। और ये शास्त्रों में बार बार इसका वर्णन हुआ है। इतना भयंकर टेस्ट लेते हैं, यहाँ पे ग्वाल बाल का इतना टेस्ट लिया कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया, भगवान ने दोबारा से उनको जीवित किया। इससे पहले जब रुक्मिणी माता का भी जब जो है विवाह होने वाला होता है, तब भी वो अंत समय तक भगवान जो है वो नहीं आते। अंत में जस्ट जब उनका विवाह होने वाला है और वरमाला डालने वाले हैं, तब भगवान आते हैं और रुक्मिणी माता को ले जाते हैं सबके सामने। तो बहुत टेस्ट किया भगवान ने वहां पे भी रुक्मिणी माता का। द्रौपदी माता का भगवान ने बहुत टेस्ट लिया। द्रौपदी माता ने बहुत पुकारा भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, लेकिन अंत में भगवान आ गए। तो इसी तरह से नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर, जिनको 24 मार्केट में पीटा गया, तो वहां पे भी भगवान आए। और भगवान किसी को दिखाई नहीं पड़े, लेकिन भगवान ने वो कोड़े जो हरिदास ठाकुर को पड़े, वो भगवान ने अपने शरीर पे लिए। क्योंकि जो भक्त होता है, भक्त तो किसी से ईर्ष्या करता ही नहीं है, चाहे उसके साथ कुछ भी किया जाए। तो हालांकि हरिदास ठाकुर के साथ इतने जुल्म हुए, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने बोला कि प्रभु इनको छोड़ दीजिए, इनको कुछ मत कहिए। तो भगवान ने हरिदास ठाकुर को बचाने के लिए वो कोड़े अपने शरीर पे लिए, जब वो गौरांग महाप्रभु बन के आए। तो इस तरह से गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आती है, कैसे भगवान गजेंद्र को भी बचाने आए अंत में। तो भगवान हमेशा आते हैं, और इसमें
कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस दी किया है। इवन कि प्रहलाद महाराज की कथा में भी हम देखते हैं कि भगवान ने प्रहलाद महाराज को बताया। किसी ने पूछा प्रहलाद महाराज को, अभी रिसेंटली हमने मूवी देखी तो उसमें भी एक बहुत सुंदर डायलॉग था, जिसमें प्रहलाद महाराज को किसी ने पूछा कि अगर मान लो भगवान नहीं आए, फिर तुम्हें हम पहाड़ी से नीचे फेंकने वाले हैं और भगवान तुम्हें बचाने आए, लेकिन अगर इस बार नहीं आए फिर क्या होगा? तो प्रहलाद महाराज ने बोला कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मैं तो उनका ही हूं, मेरे साथ वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरे भगवान है। तो इतना विश्वास जो है वो एक शुद्ध भक्त का भगवान पर होता है। और हमारी बात करें तो हम तो छोटा सा भी कुछ परेशानी जीवन में आती है तो हम सबसे पहले भगवान को ही कोसना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने ही कुछ किया होगा। हम अपने पे नहीं लेते कि मेरे कर्मस खराब है, मैंने कुछ पिछले जीवन में कुछ गलत किया होगा, वो नहीं हम सोचते। हम सीधा भगवान पे दोष दे देते हैं। हमें सीखना चाहिए इन शुद्ध भक्तों से कि भगवान चाहे हमारे साथ कुछ भी करें, लेकिन हम हमेशा भगवान के भक्त की स्थिति को बनाए रखें। तो इस तरह से इस अघासुर की लीला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर लीला जो भगवान की है वो हमें कुछ सिखाने के लिए है। तो समय भी ऑलमोस्ट हो गया है। और कल जो है अघासुर की वध के बाद में भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। और बहुत सुंदर लीला है वो, बड़ी स्पेशल एक दिव्य लीला है, जिसमें कृष्णा की जो सुप्रीमेसी है, जो लोग बताते हैं कि नारायण सुप्रीम है, कोई बोलता है कोई सुप्रीम है, इस लीला में भगवान क्लियर कर देते हैं कि मैं ही सुप्रीम हूँ। तो ये ब्रह्म विमोहन लीला हम कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भक्त को कुछ कहना है? हमारे पास 2-3 मिनट है, अगर कोई कुछ कहना चाहे तो दे कैन ऐड, अदरवाइज वी विल क्लोज। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का ज्वाइन करने के लिए। ऐसी कथा चलती रहेगी अगले 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जो भी भगवान की इच्छा होगा उस हिसाब से ये कथा चलती रहे हमारे मन में, हम इसको मेडिटेट करते रहें कृष्ण की लीलाओं पर। और जन्माष्टमी आ रही है, और हर जन्माष्टमी जो है वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हो सकते हैं। ये जितने भी उत्सव हैं, ये उत्सव हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए आते हैं। ये सिर्फ आएंगे और चले नहीं जाएंगे। इन उत्सवों से हमें क्या लेना है वो हमें जानना होगा। तो इन लीलाओं के माध्यम से हम भगवान को याद करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सबका। कोई भक्त कुछ कहना चाहता है? अदरवाइज वी कैन क्लोज। आई थिंक सब भक्त जो हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं भगवान की लीलाओं सुन के, कुछ बोला नहीं जा रहा उनसे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।